बता किसका बच्चा है? मेरा बेटा तो 6 महीने से घर घर आया नहीं, मायके में कहाँ से मुँह काला करवा कर आई है। यह शब्द मेरी दादी के थे, जो अपनी बहू से कह रही थी। मेरे चाचा जी आर्मी में थे। पहले आर्मी वाले 6 महीने में ही छुट्टी मिलती थी और मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे। हाँ, गांव में एक दो घरों में रेड लाइट फ़ोन होते थे, जिसे यदा कदा बातें हो जाती थी। अब बात करते हैं मेरी चाची की, जो 6 महीने मायके रहकर आई थी। हुआ ऐसा था कि मेरा चाचा जी की बटालियन मेरी चाची के गांव से गुजारी, तो चाचा जी को एक रात चाची जी के साथ बिताने को मिल गया। इसका नतीजा यह हुआ कि चाची जी गर्भवती हो गई। यह बात मेरी दादी को नहीं पता थी कि चाचा जी चाची के पास गए थे, इसलिए वह चाची पर इल्ज़ाम लगाती रही। चाची अपनी सफाई देती रही, लेकिन दादा एक भी ना सुनी और उन पर जुल्म करने शुरू कर दिए। चाची चुपचाप सहती रही और घर के सारे काम भी निष्ठा भाव से करती रही। उन्हें आशा थी कि जब चाचा जी आकर सच बताएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इसी आस में वह दादी के सारे अत्याचार सहती रही। एक दिन तो हद हो गई। जब मैं स्कूल से आई तो मैंने देखा मेरी दादी तो भारी भरकम शरीर वाली है, चाची के ऊपर चढ़ी बैठी है और मार रही थी। मैं डर गई क्योंकि घर में कोई नहीं था। मैं भागकर पड़ोस वाली काका को बुला लाई और तब तक देर हो चुकी थी। मेरी दादी ने चाची के ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया था। आनन फानन में काका ने चाची को बचाया और आग से बाहर निकाल लाए। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मेरी चाची 80% जल चुकी थी। गांव के हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां के डॉक्टर ने चाची को शहर ले जाने की सलाह दी, लेकिन मेरी दादी नहीं मानी और चाची को घर ले आई। कहते हैं ना, जले को पानी नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन मेरी दादी हमेशा मेरी चाची को पानी ही पिलाती रहती थी, ताकि वह जल्दी से भगवान को प्यारी हो जाए। और वह समय भी जल्दी आया जब मेरी चाची को बिना कसूर के इस दुनिया से विदा लेनी पड़ी। काश दादा ने चाचा जी का इंतजार कर लिया होता, तो शायद मेरी चाची और उनका बच्चा हमारे साथ होता। दोस्तों, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें हमारे विवेक से काम लेना चाहिए, और बहू भी सही हो सकती है, यह सोच रखनी चाहिए।